नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है, शनि के 7.5 को लेकर। क्योंकि आपको पता ही है, शनि की 7.5 मतलब शनि 7.5 साल तक एक राशि में भ्रमण करते हैं। अब 7.5 में 3 चरण होता है। तो पहला चरण सिर, दूसरा हृदय और तीसरा पैर। तो 2.5 साल यहाँ पर 5 साल और 2.5 साल पैर पर 7.5 साल, इसी को कहते हैं 7.5। अब 7.5 एक तो नाम होता है आपका और एक है जन्म का नाम। हाँ, तो एक बात आप ध्यान रखें कि जो आपके जन्म कुंडली में जो नाम है या चंद्रमा जिस राशि पर बैठा हुआ है, 7.5 का जो प्रभाव है ज्यादातर चंद्र राशि के ऊपर। अगर आपको पता है अपनी चंद्र राशि, जन्म की राशि अगर आपको पता है, तो उसके अनुसार देखना चाहिए कि शनि की 7.5 कब लग रही है और कौन सी राशि आपकी। पहले तो ये जाने। ज्यादातर लोगों को तो पता भी है कि हमारा लगन कौन सा है और राशि कौन सी है, चलित कुंडली में कौन सा लगन है, बहुत से लोगों को जानकारी है। लेकिन अगर जिसको जानकारी नहीं है, वो आप किसी नजदीक पंडित से पूछ सकते हैं कि आपकी जन्म की राशि कौन सी है। तो आपको आज हम बताएंगे कि 7.5 मतलब 7.5 साल तक रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि देव 7.5 साल तक आपको परेशान ही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। शनि देव अगर आपके जन्म कुंडली में अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं तो आपके लिए वो 7.5 लाभकारी भी हो सकती है। शनि की दशा चल रही है और जन्म कुंडली में शनि उच्च के हैं, तो शनि की महादशा में या शनि की 7.5 में आपको लाभ भी होगा। लेकिन आपको बताएंगे कि अगर शनि पहले चरण में है तो आपको कौन सा उपाय करना श्रेष्ठ रहेगा। शनि अगर दूसरे चरण में है, हृदय पर है, तो आपके लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ रहेगा। और शनि अगर तीसरे चरण में है, मतलब पैर के ऊपर है, तो आपको कौन सा उपाय करना श्रेष्ठ रहेगा। आज हम इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वैसे तो शनि देव हमारे ज्योतिष शास्त्र में कर्मों के अनुसार ही इन्हें फल देने वाला कहा गया है कि शनि किसी को नाजायज दंड नहीं देते हैं। और आपको कैसे पता चले कि शनि की 7.5 या शनि की महादशा या शनि की ढैया चल रही है, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जब शनि देव पहले चरण में 7.5 हो, जैसे सिर के ऊपर शनि शुरू होते हैं सिर से और उतरते हैं पैर से। तो जब सिर के ऊपर जैसे शनि का पहला चरण, जैसे इस समय मान लो जैसे कुंभ राशि में 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो अब कुंभ राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। 7.5 तो धनु राशि वालों के ऊपर भी है, 7.5 मकर राशि वालों के ऊपर भी है और 7.5 कुंभ राशि वालों के ऊपर है। तो अब कुंभ राशि वालों के ऊपर जो 7.5 है वो मस्तक के ऊपर है। तो इनको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले, और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये शास्त्र प्रमाण है और आप ये उपाय करके देखिए, इसका रिजल्ट भी आपको पूरा मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने 4 शनिवार कर दिया तो इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। जैसे शनि जो है ये ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में सबसे स्लो चलते हैं, सबसे आराम से चलते हैं। इसलिए एक राशि को पूरा करने के लिए इनको 2.5 साल लग जाता है। चंद्रमा जैसे 2.25 दिन में एक राशि तय कर लेते हैं। सूर्य देव एक राशि को 1 महीने में तय कर देते हैं। लेकिन शनि देव
एक राशि में 2.5 साल व्यतीत करते हैं। तो शनिदेव जहां पर बैठते हैं, जैसे आपकी मकर राशि है, तो शनिदेव जहां बैठते हैं वहां पर एक दृष्टि, और जहां पर बैठे हुए हैं उससे पीछे तो 2.5, 5 और 2.5, 7.5। जहां पर बैठते हैं उसे एक राशि आगे और एक राशि पीछे, ये दोनों को 7.5 होती है। और शनि का जो चौथी दृष्टि है और 8वें, शनि की दृष्टि तो होती है 3, 7, 10, लेकिन शनि देव जहां बैठे हैं उसे चौथे घर और 8वें घर को ढैया कहा जाता है, ढैया लगता है, जो 2.5 साल का होता है। तो अब आपको बता रहे थे कि कुंभ राशि पर जैसे शनि की 7.5 चल रही है, तो मस्तक के ऊपर है, सिर के ऊपर है, तो शनि देव क्या देंगे? परेशानी। अब वो परेशानी ऐसे अचानक बिना बात की परेशानी होगी। जो आपके अपने हैं वो भी दूसरों जैसा व्यवहार आपके साथ करने लग जाएंगे। आपको डरा नहीं रहे हैं, सत्य से परिचय करा रहे हैं। जो अपने हैं वो दूसरों जैसा बर्ताव करेंगे आपके साथ। जिसे आप अपना सबसे नजदीकी मानते हैं वो भी आपसे शत्रुता करने लग जाएंगे। तो अब आपको उपाय क्या करना है यहां पर? जैसे मानसिक परेशानी, सिर पीड़ा या घर में कलह, नजदीकी रिश्तेदारियों में भी दरार पड़ जाना बिना बात का, आपने जो काम नहीं किया हुआ है उसका भी आरोप आपके ऊपर लग जाना। तो जब पहले चरण में शनि की 7.5 हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप छाया पात्र करें। लोहे की एक कटोरी बना लें, नई कटोरी लेके आना है, लोहे की हो चाहे कांसे की हो। उसमें आप तेल डाल लें। तेल डालने के बाद अपना उसमें चेहरा देखें। चेहरा देखने के बाद आप नाखून देखें अपना। पहले दाहिने हाथ का नाखून देख लें, अंगुलियों का। उसके बाद में दाहिने हाथ के ऊपर वो कटोरी रखें और फिर बाएं हाथ के अंगुलियों का नाखून देख लें। उसमें पहले चेहरा देखा आपने, फिर नाखून देखा दोनों हाथों का। उसके बाद में वो तेल, अगर आपके नजदीक कोई शनि मंदिर है तो आप वहां जोत जलती है उसमें डाल दें, वो तेल को दान कर दें या किसी गरीब को दे दें। उसके बाद में क्या करना है? शनिवार के दिन शाम के समय ये जो उपाय करना है छाया पात्र का, ये करना है सूर्य जब अस्त होने लग जाएं, क्योंकि सूर्य के रहते हुए शनि का उपाय नहीं किया जाता है। तो जब सूर्य छिप जाएं तो आपको ये उपाय करना है। अच्छा, अब 4 बजे के समय या 5 बजे 6 बजे के बीच में आपको क्या करना है? ये उपाय और करना है। आप आटे में गुड़ मिलवा करके और सरसों के तेल में पकौड़ा बनवाइए 7 पकौड़ा बनाकर जब वो ठंडे हो जाएं तो अपने सिर से आप एंटी क्लॉक उल्टा घुमाइए। उल्टा घुमा करके और वो या तो आप कुत्ते को खिला दीजिए या कां को खिला दीजिए। अगर पहले चरण में 7.5 है तो आप नोट कर लीजिए। 2 उपाय। तीसरा, सुबह के समय आप पीपल के ऊपर जल चढ़ाएं काले तिल डालकर, और शाम के समय आप सरसों का तेल का दीपक जलाएं पीपल के नीचे, और उसमें काले तिल या तो डालें या फिर लोहे की कोई कील हो, उस जिसमें जोत है जलाना है उसमें आप उस कील, लोहे की कील को डाल दें या काले तिल को डाल करके आप ज्योति जलाएं। ज्योत जला करके पीपल के ऊपर हाथ लगाएं, स्पर्श करें, प्रार्थना करें। बहुत से लोग हमने देखा है कि पीपल के ऊपर तेल चढ़ाते हैं सरसों का, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीपल शनि देव नहीं है। आपके अगर दिमाग में हो कि पीपल के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाने से शनि शांत हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीपल के ऊपर सरसों का तेल नहीं चढ़ाया जाता है। पीपल भगवान विष्णु के रूप हैं। तो लेकिन अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, शंका होगी कि फिर सरसों का तेल शनिवार के दिन क्यों जलाना चाहिए? इसके बारे में एक कथा हम आपको सुनाएंगे जो पौराणिक कथा है।
शास्त्र सम्मत कथा है वो आपको हम बताएंगे कि ये भगवान को आशीर्वाद मिला हुआ है। शनि देव कहते हैं कि जो पीपल के नीचे दीपक जलाएगा सरसों तेल का, उसको मैं कोई कष्ट नहीं दूंगा। तो आपने ये किया, आपके ऊपर अगर 7.5 चल रही है तो आप हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, नहीं तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर किया करें। ये रहा पहले चरण में। अगर शनि की 7.5 है तो आपको ये उपाय करना है। अब अगर शनि की 7.5 दूसरे चरण में है, जैसे मकर राशि के ऊपर इस समय 7.5 दूसरे चरण में चल रही है, तो अब उनको क्या करना चाहिए? आपको काले तिल, चावल और शक्कर, ये तीनों चीज को मिक्स करके शुक्रवार के दिन आप सिरहाने रखिए अपने। शनिवार के दिन अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमा करके एंटी क्लॉक, और फिर ये आप शाम के समय, सुबह नहीं, शाम के समय मकोड़ों को डालना है। जहां पर कीड़े मकोड़े हैं वहां पर जाकर के 1 मुट्ठी प्रतिदिन आप डालते रहें। इससे जो आपको शारीरिक कष्ट है, क्योंकि जब दूसरे चरण में शनि देव आते हैं तो ये शारीरिक कष्ट जरूर देते हैं। पहले चरण में मानसिक परेशानी, तो दूसरे चरण में शारीरिक परेशानी शनि देव जरूर देते हैं। अगर हम आपको मीठी मीठी बातें करें, नहीं जी ऐसा नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं। दूसरे चरण में शनि देव की जब 7.5 होती है तो शारीरिक कष्ट देते ही देते हैं। तो आपको क्या करना है? आप वो तिल, चावल, शक्कर अपने ऊपर से वार के रख लें। शाम के समय 1 मुट्ठी डेली मकोड़ों को डालना शुरू कर दें। जब वो खत्म होने लग जाए उसमें और मिला लिया करें। अच्छा, उसके बाद में अब आप चाहे छाया पात्र वाला काम बंद कर सकते हैं, क्योंकि पहले चरण की 7.5 नहीं है, आपको दूसरे चरण की 7.5 है। तो दूसरे चरण वाली 7.5 जब है तो आपको मकोड़ों को तिल, चावल, शक्कर डालें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और पीपल के ऊपर आप ज्योत जलाना बंद न करें। दूसरे चरण के भी 7.5 में आप पीपल के शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा आप पीपल का करें और पीपल को हाथ लगा करके स्पर्श करें, प्रार्थना करें कि हे शनिदेव हमें कष्टों से मुक्ति दीजिए। ये रहा दूसरे चरण के 7.5 का उपाय। अब तीसरे चरण में अगर 7.5 है तो आपको नाजायज यात्रा, खर्च, हाँ, लेकिन तीसरे चरण में शनि देव लाभ कराते हैं। एक तो स्थान परिवर्तन होता है। अगर आपकी नौकरी आप कर रहे हैं तो नौकरी में हो सकता है आप बदलाव करें, या आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान को बदल कर कहीं पर और मकान लें। स्थान परिवर्तन ये 90% कराते हैं। तीसरे चरण में आपकी यात्रा भी बढ़ जाती है तीसरे चरण में, क्योंकि तीसरे चरण में शनि देव आपके पैरों में आ जाते हैं। तो यात्रा होती रहेगी और खर्च होगा, लेकिन आपको लाभ भी होगा, क्योंकि 2 चरणों में शनि देव बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं इंसान को, और तीसरे चरण में लाभ की स्थिति बनना शुरू हो जाती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कारोबार है, नौकरी है, कहीं से ना कहीं से आपको लाभ प्रारंभ हो जाता है। तो आपको तीसरे चरण में उपाय क्या करना है? हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चोला कैसे चढ़ाना है? सिंदूर, चमेली का तेल मिला करके और हनुमान जी को वो सिंदूर लगाएं सारे शरीर में, और चरणों से चंदन अपने मस्तक पर लगा लिया करें। बैठ करके हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को बूंदी का या लड्डू का भोग लगवाया करें। शनिवार के दिन काले छोले भुने हुए और गुड़ हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और शनि देव की जो अरिष्ट दृष्टि है आपके ऊपर, उससे आपकी बचत होती रहती है।
तो तीसरे चरण में भी आपको पीपल के नीचे दीपदान करना ही है, ज्योति जरूर जलाना है। और उसमें चाहे आप लोहे की कील डाल दिया करें, चाहे काले तिल डाल करके, और सरसों तेल का दीपक आपको जलाना है। तो ये 3 चरण की साढ़े साती जो है, ये आप इसका उपाय भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि साढ़े साती चल रही है तो साढ़े साती में एक ही उपाय, तीनों चरणों का जो उपाय है वो अलग अलग है। आप अगर ऐसे विधि, ऐसे नियम से करते हैं तो शनि के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। ये तो आपको हम गारंटी नहीं देते कि बिल्कुल ही कष्ट नहीं होगा, क्योंकि इंसान है, इंसान से कहीं ना कहीं भूल हो ही जाती है। अच्छा, एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें, वैसे तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, जैसे मदिरापान या जो गलत चीज खाते हैं, मांसाहार, ऐसा चीज तो जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो शनि की साढ़े साती में, शनि के ढैया में या शनि के महादशा में ऐसा चीज भूल करके भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो आपके नीचे कार्य करते हैं, मजदूर वर्ग, जैसे आप किसी ऊंचे पोस्ट पर हैं या आप नौकरी कर रहे हैं या आपके कारोबार है, आपके घर में या कारोबार स्थान पर अगर कोई नौकरी कर रहा है तो आप उसे परेशान ना ही करें, क्योंकि शनिदेव फिर अरिष्ट हो जाते हैं, शनिदेव नाराज हो जाते हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं, इनकी आप किसी ना किसी प्रकार से सेवा कर दिया करें, जिससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जब ऐसे वर्ग, कर्मचारी वर्ग जब परेशान होते हैं, आपके नीचे जो आपके घर में काम करते हैं, अगर वो मानसिक परेशान होते हैं, आप उसको डांटते हैं, फटकारते हैं या किसी भी प्रकार से, तो फिर शनिदेव अरिष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 3 चरणों की जो साढ़े साती होती है, आप इस प्रकार से अगर उपाय करते हैं तो शनि देव के अरिष्ट से आप बचे रहेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आए तो लाइक करना। जय श्री राम, जय माता दी।